बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फास्ट। आज का टॉपिक क्या है? बी फास्ट। हमारे पास टाइम नहीं है। हमें जब तक फास्ट नहीं जाएंगे और अपने आप को तैयार नहीं करेंगे हर काम के लिए, पहले से ऑफिस जाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, स्कूल जाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, इसी तरह बच्चों के बड़ा होने से पहले उनके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो हमें जो है ये फास्ट होना है। ये फास्ट क्या है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इसको अलग अलग से FAST इसको अलग अलग समझ लें। फास्ट होने के लिए सबसे पहले आपको फॉरगेट करना पड़ेगा। क्या फॉरगेट करना पड़ेगा? जो पहले हमने सीखा है, जो अप्रोच हमारी पहले थी, जो रूटीन हमारी पहले थी, जो चॉइसेस हमारी पहले थी, उसको भूलना पड़ेगा। फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन आवर माइंड एंड इन आवर लाइफ। जो कुछ हमने सीखा है, क्योंकि हर 18 महीने के बाद यानी 1.5 साल के बाद नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई थ्योरी पूरी वर्ल्ड में आ जाती है। तो ये दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। इसलिए जब तक हम पिछली पुरानी चीज़ों को, पुराने वे ऑफ थॉट्स को, पुरानी वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को, उनको नहीं भूलेंगे और नई के ऊपर जंप नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए फॉरगेट करना है हमने, जो हमने लर्न किया हुआ है। क्या है, पहले के फार्मूले क्या थे? हमारी लाइफ जो है वो हमारी यहाँ पे स्टक क्यों है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर एक सिस्टम चलता है जिसमें नई से नई इन्वेंशन होती है। अगर हमने और नई अप्रोच आ जाती है, अगर हम उसके मुताबिक अपने आप को नहीं लेके जाएंगे और पिछली वाली थ्योरी के ऊपर पड़े रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और हमारी तरक्की का मतलब ये है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे सारे जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सर्वाइव करेंगे। वो भी बेचारे बर्दाश्त करेंगे कि नहीं यार, क्योंकि हम अर्निंग अच्छी नहीं कर रहे, वो भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारेंगे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लो हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, पुराने जो तरीके हैं, पुरानी अप्रोच जो है, पुरानी स्टडी जो है, पुरानी थ्योरी जो है, उसको फॉरगेट करना है, नई के ऊपर आना है फास्टेस्ट। आज पूरे वर्ल्ड में देख लें, आज ग्रेड कोई नहीं पूछता। जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा आप कौन से स्कूल में पढ़े हो। क्यों एक्सपेंसिव? हम तालीम को एक्सपेंसिव हमने बनाया। क्यों? हमने उसको कहा कि नहीं ये स्कूल बड़ा अच्छा है, ये फीस भी ज़्यादा लेता है, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कराएगा। जबकि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो ये नहीं पूछेंगे आपने कितनी फ़ीस दे के पढ़ा, वो ये नहीं पूछेंगे आपने मार्केट के अंदर जॉब देने के लिए या बिज़नेस में जब भी आप जाएंगे, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपने कितनी फ़ीस दे के पढ़ा था तो इसलिए हम आपको उतनी इसका रिटर्न वैल्यू देंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये पुरानी अप्रोच थी कि भाई अच्छे स्कूल में पढ़ो, महंगी जो है ना तालीम ले लो और बड़ी बड़ी जो है ग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड ले लो। दुनिया के अंदर ये कोई नहीं पूछता। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं कोई आपसे नहीं पूछता कि आपने कितने ग्रेड लिए थे। वो इंटरव्यू में बिठाते हैं, वो कहते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको आता कितने है, आप समझते कितने हैं। तो इसलिए हमने पुरानी अप्रोच को भूलना है और नई थ्योरी पे आना है। नई थ्योरी क्या है? आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और पूरी अंडरस्टैंडिंग डीप में आपको आता हो। सपोज़ हम आईटी का काम करते हैं, अगर हमें आईटी की बेस नहीं पता होगी और एक एक चीज़ हमें, एक शख्स कहता है जी मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, हाँ वो कंपैटिबिलिटी पूछता है, क्या हार्डवेयर है इसके लिए चाहिए, इस क्लाउड बेस्ड होगा या आपका लोकल सर्वर पे होगा, कहाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक डीप में हमें पता नहीं होगा, हमारी टीम को, मुझे, सबको, तो हम उसमें कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लोग जो है नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, पिछली थ्योरी को भूल जाना है। फास्ट का अगला वर्ड क्या है? ए से क्या है? एक्टिव होना है। अब एक्टिवनेस और दूसरे बंदे में क्या फ़र्क है? जो एक्टिव नहीं है उसमें वो सोया हुआ है, वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं देता। लोगों का किस तरफ ट्रेंड चल रहा है और कहाँ लोग जो है ना उधर उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, किन चीज़ों को, दुनिया किस तरफ जा रही है, अगर वो उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा और एक्शन नहीं लेगा, तो वो क्या होगा, वो भी दूसरों से पीछे चला जाएगा। आपकी जॉब के अंदर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपने उसमें एक्टिवनेस नहीं दिखाई, लेज़ी हैं, सुस्त हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, जो काम दिया उतना ही करना है, आप ग्रो नहीं करेंगे। कोई आपको आके कभी भी आपको तरक्की नहीं देगा, ये लें जी आप ये कर लें। लोग आगे कौन से जाते हैं? जो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, लर्निंग में भी एक्टिव, अंडरस्टैंडिंग में भी एक्टिव और दूसरी नई से नई अप्रोच लेने में भी एक्टिव, तो वो लोग आगे जाते हैं। तीसरी वर्डिंग क्या है? एस का मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारी सिलेक्शन बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। हम हर वक्त हर एक के लिए अवेलेबल हों
ये हमारी टाइम को वेस्ट कर देगा। हर चीज़ इंसान के कंट्रोल में आ चुकी है, टाइम इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो आप टाइम वेस्ट करेंगे तो अब मैं अगर एक वक्त डेली मैं मूवी देख रहा हूँ, न्यूज़ सुन रहा हूँ, तो मेरे 2-3 घंटे दिमाग मेरा उस चीज़ पे आएगा नहीं जो मेरी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है, जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, रीडिंग करना चाह रहा हूँ, अपनी स्किल्स बढ़ाना चाह रहा हूँ, उस तरफ मेरा दिल ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए बी स्पेसिफिक, अपने टाइम के लिए भी बड़ा स्पेसिफिक हों और अपनी जो है चॉइसेस के लिए बड़े स्पेसिफिक हों। और आपने स्पेशल बनना है। जब भी आप कोई काम करें उसकी ग्रेटनेस पे जाएं, अपनी सारी सलाहियतें जो आपके पास हैं वो सारी की सारी लगा दें। मैंने मैथ सीखना है तो मैं अपनी सारी सलाहियतें लगा दूँ। कंप्यूटर सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सीखना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, सारी की सारी मैं डीप में चला जाऊँ और A to Z सब कुछ मैं सीखूँ। तो मैं स्पेसिफिक हो गया कि मेरा फील्ड क्या है, मैंने करना क्या है, और मैं लिख लूँ। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि मैं लिख लूँ कि इस डेट में मुझे ये काम चाहिए, इस दिन में मुझे ये काम चाहिए, इतने दिन में मुझे ये टारगेट अचीव करना है, फिर हम उसको अचीव करेंगे। आप एग्जाम्पल ले लें, हम अक्सर देखते हैं यार ये देखो ये अमेरिका वाले और जनाब ये पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम किस तरह तरक्की कर रहे हैं और कैसे ये जनाब ये ले लेते हैं। आप आज पेंडेमिक है, ये प्लैंडेमिक मैं तो इसको कहता हूँ कि ये कोरोना आज पूरी दुनिया में चला हुआ है। इन्होंने 10 साल पहले कॉन्टेजियस मूवी में बता दिया गया था कि ये सारी की सारी थ्योरी सेम टू सेम 2020 में होने वाला है। वो स्पेसिफिक डेट लिख लेते हैं और उसके ऊपर रिजल्ट देते हैं आपको। तो जब मैं और आप भी स्पेसिफिक होंगे उस वक़्त हमारे लिए रिज़ल्ट निकलेगा। जब मैं दिमाग में सोच लूँगा, आप सोच लेंगे कि मुझे अल्लाह के दीन को यहाँ लेकर जाना है, इस डेट में, इस साल में मुझे यहाँ लेकर जाना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ लेकर जानी है, मुझे अपनी स्किल्स को इस लेवल पे लेकर जाना है और इस डेट में, इस साल में, इस ईयर में लेके जाना है, तो यकीनी तौर पर है तो बड़ा बोरिंग, शुरू में तो बड़ा बोरिंग लगता है। ये क्या है यार, मैं लिखूँ यार 2022 में मैंने यहाँ पहुँचना है, 2021 में मैंने इतना माल कमाना है, बोरिंग लगता है। लेकिन काम ये करता है अगर आप पूरे बिलीव के साथ इसके ऊपर लग जाएं और स्पेसिफिक होकर लग जाएं कि ये टारगेट है, ये फार्मूले, मैंने इसको अचीव करना है, तो डेफिनेटली आप जो है ना इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी, आप कामयाबी पे आएंगे। जो टी है, FAST, फास्ट का मतलब है, अब मैं इनकी अलग अलग वर्डिंग में आपको समझा रहा हूँ। टी का मतलब है टीचिंग करें। जब आप किसी भी फील्ड में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, तो आप दूसरों को टीच करें। वो कहते हैं लर्निंग की कौन बनाई हुई है एक्सपर्ट्स ने। लर्निंग की कौन क्या है, वो कहते हैं कि सबसे टॉप पर वो बंदा सीखता है जो उसकी स्किल्स हैं वही बोलता है और वही काम करता है और दूसरों को सिखाता है, सबसे ज़्यादा टॉप पर जाएगा, इसकी लर्निंग सबसे ज़्यादा हाई हो जाएंगी। सिर्फ सुनने वाला वो लो लेवल पर है, उसके बाद जो उसको बोलता भी है वो उसके ऊपर लेवल पर है, और उसके बाद जो लोगों को सिखाता है, बोलने से मुराद है प्रैक्टिकल करके उस लोगों को सिखाता है, तो वो सबसे टॉप पर जाता है। तो इसलिए हमें फ़ास्ट होना है और फास्ट के सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, इसके ऊपर अमल करें, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। हाँ, अगर हमने अल्लाह को राज़ी नहीं किया और ये सारे काम कर लिए तो हम नाकाम हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी का मकसद समझें, अल्लाह ने अपना खलीफा बनाकर हमें यहाँ भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते कहने लगे अल्लाह हम आपकी तस्बीह करते हैं, हम आपकी हम्द व सना करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो ये जो खलीफा था ये अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला था, लोगों को दीन की तरफ लाने वाला था, और अल्लाह फरमाते उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो इसलिए हमने जो भी काम करना है उसका रिज़ल्ट हमारी हेल्थ का, हमारे फाइनेंस का, हमारी दौलत का, उसका रिज़ल्ट अल्लाह की रज़ा पर निकलना चाहिए। अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे दुनिया में तो उसके बाद हम कामयाब होंगे, वरना हमारी ज़िंदगी और ये सक्सेस और ये सारा का सारा स्टेटस ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अपने अल्लाह को राज़ी करें और ये सारे काम जो सीखने हैं, चूँकि हमने अर्निंग करनी है, चूँकि हमने कमाई करनी है, इसलिए सीख के करें, अच्छी करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर काम करें। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको दुनिया में भी सेटिस्फेक्शन और कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। थैंक यू।